हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले हमने जो लेक्चर हमारा कंप्लीट किया था, लेक्चर नंबर 4 चैप्टर एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, इसके 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। IUPAC नोमेनकल्चर फर्स्ट हमारा लेक्चर था, इसके बाद में हमने प्रिपरेशन मेथड सेकेंड हमने लेक्चर पढ़ा था, उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 2 लेक्चर और हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम इसमें जो स्टडी करेंगे, जैसे हमने इसमें बात कर ली थी, इसमें एल्किल ग्रुप एंड OH ग्रुप से कंटेनिंग जो रिएक्शन होती है, नंबर फर्स्ट इसमें हमने बात की थी। OH ग्रुप और दोनों की जो सम्मिलित रिएक्शंस होती है, उनमें हमने फर्स्ट रिएक्शन इसमें कंप्लीट कर ली थी डियर स्टूडेंट्स, वो था वाटर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वो हमने उसमें बात की थी। और इसमें हमने मैकेनिज़्म भी पढ़ी थी, मैकेनिज़्म के बारे में बात की थी। एल्केन्स के साथ में हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं, और उसमें हमने इसके बाद में हमने क्या किया था, एल्कोहल लेकर के एल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन किया था। मतलब इसके अंदर से हम डिहाइड्रेशन अगर एल्कोहल्स का करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद में एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। उस एल्केन के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन जो होती है वो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। और इसके हमने मैकेनिज़्म के बारे में बात की। इसी मैकेनिज़्म में हम एक और इसमें पढ़ते हैं सेट-जेफ रूल। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें यूज़ करें CH3CHOH CH2CH3, मीन हमने एल्कोहल लिया है। ठीक है, वही रिएक्शन हम इसमें स्टडी कर रहे हैं जो हमने की थी कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल्स का। हम क्या कर रहे थे, वाटर इसमें से रिमूव कर रहे थे, डिहाइड्रोजनेशन हम कर डिहाइड्रोलाइसिस हम इसमें कर रहे थे। इसमें देखिए इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल हम लेते हैं। इस 2-ब्यूटेनॉल को हम सेट-जेफ नियम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। Dear students, we know that according Set-Jeff's rule, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। We know that according Set-Jeff's rule, हाइड्रोजन रिमूव 2 पोजिशंस, मैथिल एंड एथिल। ठीक है, मीन अल्फा पोजिशन हाइड्रोजन रिमूव, ये अल्फा पोजिशन एंड बीटा पोजिशन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हम करें, हाइड्रोजन रिमूव अगर मेथिल ग्रुप से होता है तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, H2O इसमें से रिमूव करते हैं। ठीक है, मीन इसको क्या लिखा जा सकता है, CH3CH2H भी लिखा जा सकता है। तो 1 हाइड्रोजन एंड OH रिमूव कर देते हैं, मतलब इसमें से क्या निकाल दिया हमने, H2O वाटर मॉलिक्यूल को हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन एंड OH इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। मीन प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है वो है 1 ब्यूटीन इज फॉर्म। सेकेंड प्रोडक्ट इज इफ हाइड्रोजन रिमूव CH2 ग्रुप, देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड CH3 CH double bond CH single bond CH3, main product will be formed 2-butene. Product is formed 2-butene is formed. Dear students, maximum amount product is formed 2-butene, approximate 80%, and the less amount product is formed 1-butene, mean 20% according Set-Jeff's rule. Because maximum substituent present on compound, so this compound is formed maximum quantity because 2 methyl group present, mean 2 substituent present in 2-butene. 2 substituent, number first and number second, 2 substituent present in 2-butene, so this product is formed in maximum quantity 80%, and less quantity 1-butene is formed 20% because only on 1 methyl group, only on 1 ethyl group is present. So 1 substituent present in 1-butene and 2 substituent present in 2-butene. So minimum quantity product is formed 1-butene to 20%, and maximum quantity product is formed 2-butene 80%. So dear students, सेट-जेफ रूल का कंप्लीट 11th क्लास में आपने ये सेट-जेफ रूल इसमें पढ़ा था। सेट-जेफ रूल, और सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है,
सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने ये रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट रिएक्शन आप इसमें पढ़ चुके हो, डीहाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोजन को इसमें वाटर मॉलिक्यूल को हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, नंबर 2 हमारा नेक्स्ट इसमें होगा पॉइंट होगा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी नंबर 2 डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन इसमें हमने पढ़ा है डिहाइड्रोलाइसिस, मेन वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव कर रहे हैं इसमें। और अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन को इसमें से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन में देखिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल एथेनॉल CH3CH3CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल इज CH3CH3OH मीन टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट मीन एथेनॉल, रिएक्ट विद एथेनॉल। डिहाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन रिमूव करना है, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हीटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर metal and 573 Kelvin temperature. We know that one hydrogen remove in CH2 and one hydrogen remove OH group. One hydrogen and one hydrogen mean hydrogen removed in this reaction, hydrogen removed because reaction name is dehydrogenation, hydrogen removed and product is formed CH3CHO mean CH3CH, one hydrogen removed and oxygen, one hydrogen removed, ठीक है। CH3CHO mean product name is acetaldehyde is formed. Next, secondary alcohol react with copper metal in the presence of 573 Kelvin temperature or dehydrogenation complete, product is formed ketone because one hydrogen removed CH and one hydrogen removed OH group. So dear students, hydrogen removed and product is formed CH3 and CH3 and C double bond oxygen mean ketone, acetone is formed, सेकेंड रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट हो रहा है, एसीटोन इसमें फॉर्म्ड हो रहा है। 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर गिव कीटोन एंड अदर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं इसमें डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है बिकॉज 3 methyl group present, no active hydrogen present, mean alpha hydrogen present, no active hydrogen present because carbon atom 2 hydrogen present, alpha carbon 1 hydrogen present mean active hydrogens, and 3 degree alcohol alpha carbon no hydrogen present mean no active hydrogen present, so this compound is not give dehydrogenation reaction, it is give डिहाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मीन यह निर्जलीकरण रिएक्शन देता है। इसमें से जल को हम बाहर करते हैं, जल को इसमें से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन इसमें से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकता बिकॉज इसमें हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। जो अल्फा कार्बन होता है उस पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देता है, इज नॉट गिव डिहाइड्रोजनेशन एंड product will be formed CH3 C double bond CH2 single bond CH3 and water molecule removed in this reaction OH and one hydrogen remove any CH3 group, any CH3 methyl group। इनमें से 3 CH3 जो ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन इसमें से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एंड OH इसमें से रिमूव होकर के H2 निकल गया। प्रोडक्ट फॉर्म होगा एल्कीन 1 2 and 3 मीन 2 methyl
2-methyl prop 1-ene, prop 1-ene, 2-methyl prop 1-ene product is formed. So dear students, reaction number first give primary alcohol give dehydrogenation reaction, secondary alcohol also give dehydrogenation reaction, and 3-degree या tertiary alcohol not give dehydrogenation reaction because no active hydrogen present on 3-degree carbon atom, and 3-degree alcohol give alkenes and water molecule removed in this reaction. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने इसमें स्टडी की है ये डिफ्रेंशिएट में भी काम में ली जा सकती है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सी रिएक्शन हम काम में लेंगे? डिहाइड्रोजनेशन, बिकॉज 1 डिग्री अल्कोहल गिव एसिटाल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल नॉट कंप्लीट dehydrogenation reaction, and water removed in this reaction and product is formed alkene. So different product is formed, primary, secondary and tertiary alcohol. So differentiation primary, secondary and tertiary alcohol by dehydrogenation. डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नंबर 3। नंबर 3 होगा हमारे लिए ऑक्सीडेशन। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। नंबर 3 है ऑक्सीडेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन के बारे में बातें करते हैं, ऑक्सीडेशन की स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन में प्राइमरी एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ए प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल मीन्स CH3CH2OH ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव acetaldehyde because water molecule removed in this reaction, and other next oxidation and give CH3COOH carboxylic acid, 1 oxygen atom add acetaldehyde and give carboxylic acid. Dear students, प्राइमरी एल्कोहल एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। नंबर बी हम इसमें बात करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल की हम रिएक्शन करें, इसमें ऑक्सीडेशन करें। दिस ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सेकेंडरी एल्कोहल मीन्स CH3OH isopropyl alcohol oxidized and give water molecule removed in this reaction and product is formed acetone. Acetone is formed in this reaction. C product is C reaction tertiary alcohol oxidize CH3OH oxidize and give 1 molecule of acetone. 1 molecule of acetone mean 1 molecule of acetone। इस प्रकार से 1 molecule देता है किसका? ये एसीटोन का। एंड अदर HCWH एंड अदर प्रोडक्ट क्या बनाता है? ये HCWH बना देता है। एंड अदर इसमें हम देखें वाटर मॉलिक्यूल इसमें से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एसीटोन एंड फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन होता है टर्सरी एल्कोहल में, एंड सेकेंडरी में किसका? कीटोन का प्रिपरेशन होता है। प्राइमरी एल्कोहल में एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने ये ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है। ये ऑक्सीडेशन भी डिफ्रेंशिएट में इसमें काम में आता है। हमारे एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स में, सेकेंडरी एल्कोहल्स में एंड टर्शरी एल्कोहल्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम स्टडी करेंगे अगला हमारा केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन लास्ट है हमारे लिए, नंबर 4th टाइप है केमिकल रिएक्शन का। रिएक्शन
reaction due to lone pair of electron due to presence of lone pair of electron on oxygen atom। ऑक्सीजन एटम पर जो प्रेजेंट होता है लोन पेयर, उसकी वजह से जो रिएक्शन होती है उसके बारे में स्टडी हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स। CH3CH2OH मीन एथेनॉल रिएक्ट विद HCl ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पॉजिटिव एड lone pair of electron oxygen atom, so dear students product will be formed CH3 CH2 oxygen H and H, oxygen positive and Cl negative। dear students हाइड्रोनियम क्लोराइड का निर्माण इसमें हो जाता है, एक सोल्ट का इसमें फॉर्मेशन होता है, सोल्ट का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। और ये कैसे होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर पे क्या ऐड हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाता है HX का, एंड नेगेटिव पार्ट इसमें अदर इसमें साथ में इसमें जुड़ा होता है। तो इसका जो नेम है वो क्या हो गया, साल्ट का प्रिपरेशन इसमें हो जाता है। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम इसमें केमिकल रिएक्शंस इसमें स्टडी कर चुके हैं प्यारे बच्चों, और इसमें नेक्स्ट स्टडी करेंगे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हमारे लिए कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, और फिर हम इसमें आगे पढ़ेंगे। एसेंट ऑफ कार्बन चेन, एसेंट ऑफ कार्बन चेन, एसेंट ऑफ कार्बन चेन। कार्बन श्रृंखला में हम बढ़ता क्रम लिखेंगे। मेथेनॉल से हम प्रिपरेशन करेंगे किसका, एथेनॉल का। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्ट मेथेनॉल टू एथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल इनटू ethanol and ethanol into methanol, mean we are convert methanol to ethanol, mean ascent of carbon chain, and we are convert methanol to ethanol and ethanol to methanol, descent of carbon chain। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि हम कार्बन चेन का बढ़ता क्रम लिखते हैं, मतलब मेथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एथेनॉल में, और यदि डिसेंट ऑर्डर लिखते हैं, डिसेंट ऑर्डर मीन जब हम एथेनॉल को कन्वर्ट करते हैं मेथेनॉल में। तो डियर स्टूडेंट्स हम पहले एसेंट ऑफ कार्बन चेन पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें एक मेथड पढ़ते हैं, CH3OH methanol react with PCl5, methanol react with PCl5। PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वी नो दैट PCl5 रिएक्ट विद एल्कोहल एंड POCl3 phosphoroxychloride removed and alkyl halide prepared। डियर स्टूडेंट्स PCl5 के साथ किसका प्रिपरेशन होता है, एल्किल हैलाइड का। ये हम रिएक्शन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इसको समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, PCl5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बॉन्ड ब्रेकिंग हम इसमें से कर देते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, POCl3 removed। POCl3 removed in this reaction, POCl3 removed, HCl removed, and product is formed CH3Cl, methyl chloride is formed। methyl chloride का प्रिपरेशन इसमें हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, CH3Cl alkyl halide react with KCN, potassium cyanide,
potassium cyanide, and product is formed, removed KCl, and product is formed CH3CN, methyl cyanide is formed. Then methyl cyanide reduce and product is formed ethylamine. And next NaCl react, nitrosyl chloride react with ethylamine, CH3CH2NH2 react with NaCl mean, and double bond oxygen Cl bond dissociate in this way, and nitrogen removed in this reaction, and water molecule also removed, and product is formed CH3CH2Cl, mean ethyl chloride is formed. Last step of this reaction is KOH, potassium hydroxide, react with ethyl chloride. Ethyl chloride mean KCl removed, potassium and chlorine, KCl removed in this reaction, and product is formed CH3CH2OH. CH3CH2OH mean ethanol is formed. तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी है इसकी, एसेंट ऑफ कार्बन चेन मीन 1 कार्बन टू सेकेंड कार्बन मॉलिक्यूल, 1 कार्बन मॉलिक्यूल टू सेकेंड कार्बन मॉलिक्यूल मीन एसेंट ऑफ कार्बन चेन के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हमने एक प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन कर लिया है, फर्स्ट रिएक्शन इसकी कंप्लीट हमने की है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर सेकेंड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, CH3OH methanol react with methanol is react with P plus Br3 phosphorus and bromine। PBr2 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है डियर स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड CH3Br। CH3Br का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है, मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, एंड मेथिल ब्रोमाइड इसमें हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद में प्रोडक्ट जो है आगे हम इसमें बढ़ते हैं। मेथिल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड, मेथिल ब्रोमाइड react with Ca and potassium cyanide, and KBr removed in this reaction, and product is formed CH3Cn, methyl cyanide is formed. And next CH3Cn, methyl cyanide react with water molecule, 2 water molecules, and product is formed CH3COH. CH3COH mean acetic acid. Water molecules, 2 water molecules add mean HOH, and H and OH mean product is formed CH3COH, and NH3 removed in this reaction, NH3 removed, ammonia removed in this reaction, NH and H, NH3 removed, and CH3COH carboxylic acid is formed. And next CH3COH react with calcium acetate, CH3COO whole twice Ca, calcium acetate, CH3COH carboxylic acid, acetic acid react with, product name is methyl cyanide, CH3COH acetic acid react with calcium acetate। कैल्शियम एसीटेट के साथ में ये रिएक्ट होता है, कैल्शियम एसीटेट के साथ में ये रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट जो बनाएगा CH3COH के साथ में। तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें से क्या कर देते हैं, ये CH3COH इसके साथ में रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में वो होगा CH3CHO is formed, CH3CHO is formed, and other is reduction, and product is formed CH3CH2OH, ethanol।
ethanol is formed. So dear students, इस प्रकार से हमने इसमें दो मेथड देखी है, नंबर फर्स्ट मेथड एंड नंबर सेकेंड मेथड. नंबर फर्स्ट मेथड मेथेनॉल टू एथेनॉल एंड सेकेंड मेथड मेथेनॉल टू एथेनॉल. तो इस प्रकार से हम इसमें एसेंट ऑफ कार्बन चेन के लिए 2 रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड. नंबर फर्स्ट CH3OH रिएक्ट विद PCl3 PCl5 एंड नंबर सेकेंड PBr3 रिएक्शन. ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं. इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, वो हम अगले वीडियो में इसमें आपको अच्छे से समझाएंगे. और इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल. आप वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए और अच्छी तरीके से आप इसमें स्टडी कीजिए. जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आप आंसर कीजिए, ताकि आप लगातार इस स्टडी से आप जुड़े रहो अपने, और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सको. थैंक यू.